Good morning, students. Welcome to SKV number 1, Chandnagar, English, class 10th classes, worksheet 39. Today, I'll be telling you something about Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma not just for us Indians, but for the rest of the world too. While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits, even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. मोहनदास करमचंद गांधी, या जिन्हें आप बापू भी कहते हैं, वो सही मानों में एक महात्मा थे, ना केवल हम हिंदुस्तानियों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। जो हम ईमानदारी, सच्चाई, इन बातों के बारे में बात करते हैं तो ये दुनिया भर में जग प्रसिद्ध हैं। ऐसी बातें जो गांधी जी के आने के बाद ही नहीं, उनके आने से पहले भी इस दुनिया में थी। लेकिन गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी से दिखाया जी करके उन सिद्धांतों को कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को जिया जा सकता है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब वो कौन सी वैल्यूज़ थी जिनको गांधी जी माना करते थे और जिनके बारे में लोगों को शिक्षा दिया करते थे? वैल्यूज़ विच गांधी जी फॉलोड एंड प्रीच्ड, दूसरों को शिक्षा देना। Now the first one that he preached was truth always triumphs. सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। There is no God higher than truth. उन्होंने कहा कि सत्य से ज़्यादा बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। Truth will rise above lies like oil above water. उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई हमेशा पानी में जैसे तेल ऊपर तैर के निकल आता है, उसी तरह चाहे झूठ का कितना लबादा पहना हो, मगर सच हमेशा बाहर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, cleanliness is next to godliness. When there is inner and outer cleanliness, it approaches godliness. जब आप सफाई में रहते हैं, सफाई पसंद होते हैं, तो आप ईश्वर के अधिक करीब हो जाते हैं। जब हम अपने आंतरिक मन को और बाहरी वातावरण को दोनों को साफ रखेंगे तो हम अपने आप को ईश्वर के ज़्यादा करीब पाएंगे। Now what is the activity that you have to do today? Select any one of the values that you would like to follow. अब ये जो गांधी जी के सिद्धांत हैं या जिन बातों का वो अनुमोदन करते थे, जिनको वो पालन करते थे, उनमें से कोई सी भी एक वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है जो आप अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहेंगे। उसके बाद एक्टिविटी क्या करनी है? राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर। किसको लिखना है? स्कूल काउंसलर को। टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन and the changes you plan to bring in your daily routine to follow this. और आप उसको क्या बताएंगे? अपना निर्णय, डिसीजन, निर्णय, फैसला क्या किया है आपने, कि आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने अंदर और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ों को पालन करना चाहते हैं जो कि गांधी जी के सिद्धांत से आपने ली हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। Now what you had to do was, आपको एक यहाँ पे लेटर लिखना था। आपके लिए मैंने एक उन्हीं में से एक पॉइंट लिया है और इसका एग्जाम्पल किया है। चाहें तो आप उसको देख लीजिए, नहीं तो आपको और कोई करना है तो वो लेटर करेंगे एंड यू विल सबमिट इट टू योर टीचर्स। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं? द काउंसलर, सर्वोदय कन्या विद्यालय, चांदनगर, Delhi, dated 3rd October
2020। और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। आप चाहें तो और किसी वाली पॉइंट को ले सकते हैं, द चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट आएगा आपका रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम एवनीत, a student from class 10th of your school. I am writing this letter to let you know about my views about the importance of cleanliness and the Swachh Bharat Abhiyan launched by our respected Prime Minister. It is a great initiative and needs to be implemented at all levels to bring about a big change. Respected ma'am, आप जैसे इज़्ज़त देते हैं उस तरह से आदरणीय मैडम कह रहे हैं, मैं एवनीत हूँ, क्लास 10th की स्टूडेंट। मैं आपको एक चिट्ठी लिख रही हूँ अपने विचार बताने के लिए, जो मुझे लगते हैं किसके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस को लेके। आप इसकी जगह जो वैल्यूज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एंड द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है उसके बारे में भी। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पहला कदम उठाया गया है और उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड लागू किया जाना चाहिए हर स्तर पर, कि जैसे हम एक बड़ा सा बदलाव ला सकें। Indian people need to understand the importance of keeping not only their personal spaces but also public places clean. Garbage, dirt and dust can lead to many diseases and cause pollution. The present situation also calls for all of us being specially vigilant regarding personal cleanliness and hygiene. We need to develop a habit by keeping our surroundings clean, washing hands and maintaining social distancing. पूरे हिंदुस्तानी लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है समझने की क्या ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस किस चीज़ का, ना केवल अपने आसपास के इलाके को साफ़ रखने का बल्कि सार्वजनिक स्थलों को भी साफ़ रखने का। सिर्फ अपना घर नहीं, अपना अड़ोस पड़ोस, अपना मोहल्ला, अपना स्कूल हमें साफ़ रखना चाहिए। गार्बेज, कचरा, डर्ट, धूल, मिट्टी, ये सारे की सारी बीमारियों का कारण होती हैं और इसके साथ साथ प्रदूषण भी होता है। आज का जो हालात है, कोविड का टाइम है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा हमें इस बात के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा कि हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी आदतें बनाएं कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखें, अपने हाथ लगातार धोते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक बराबर, आपको हर बारी कहा जाता है 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, एक दूसरे से गले मत लगिए, एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होकर के बात नहीं करिए, अपने मुंह पे कपड़ा रखिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस महामारी से बचने के लिए। Cleaner surrounding would purify the air and better health conditions. आसपास की जब वातावरण साफ़ सुथरा होगा तो हवा भी शुद्ध होगी, प्योरीफाई होगी, शुद्धता आएगी हवा में और हमारी जो आसपास की सेहत है लोगों की वो भी सुधरेगी। It would promote a feeling of unity and brotherhood as everyone would be working towards the same cause. एक आपसी एकता और भाईचारा दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे लोगों में, जब एक साथ एक ही काम के लिए हम अपना कदम उठाएंगे। It would also give people a sense of pride in their own city and country. और आपको अपने शहर को लेके, अपने देश को लेकर के गर्व महसूस होगा। I too have decided to form a children club in my colony to create awareness in people about cleanliness and bring a change in the society. मैंने भी इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि मैं बच्चों का एक छोटा क्लब बनाऊंगी अपनी कॉलोनी में और लोगों में जागरूकता लाऊंगी
साफ सफाई को लेकर के और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगी। Thank you, madam, for patiently reading this letter. Looking forward to attend school soon. Thanking you, yours sincerely, Evneet 10th C. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना और पढ़ा। आगे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही स्कूल खुल जाएंगे, हम सब मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी एवनीत 10th C। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द लेटर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।